असमवाय कारण का लक्षण को दोबारा करने के लिए कुछ लोगों ने कहा और है नहीं, रिकॉर्ड कर लेंगे। कार्येण कारणेन वा स एक स्मृते संवेदम सत् कारणम असमवाय कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पट रूपस्य मूल में था, जिसका न्याय बोधिनी में दो भागों में विभक्त करके लक्षण किया था। असमवाय कारणम द्विविधम कार्येण सह एक स्मृति संवेदम सत्यत कारणम तद्वितीयकम कारणेन सह एक स्मृति संवेदम सत्यत कारणम तद अपरम असमय कारणम इत्यर्थः। ये दो भागों में कार्येण को अलग और कारणेन को अलग करके लक्षण बनाए थे। उनमें से कारणेन को जो लिए हैं इत्यस्य स्व कार्य समवाय कारणेन इत्यर्थ। वहां न्याय बुद्धनिकार मूल के अनुसार चलते हुए स्व माने कार्य उसके अपने समवाय कारण के साथ एक अधिकरण में ये अर्थ लेना चाहते। स्व हो गया कार्य जो पटरूपादि, हमेशा क्या होना है अवयवीगत गुण, अवयवीगत गुण। उस कार्य के प्रति हम यदि असमय कारण ढूंढते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए? कहते उसका अपना जो समवाय कारण है, पटरूप का समवाय कारण कौन है? पट। उस पट के साथ सह एक अर्थे अर्थ उस पट का भी जो समवाय कारण कौन? तंतुओं में विद्यमान समवाय संबंध से विद्यमान जो कारणभूता वस्तु है कौन है? वो तंतु उपाधि अर्थात अवयवगत गुण। वे उस अवयवीगत गुणों के प्रति असमवाय कारण होते हैं। तो कार्य हो गया स्व कार्य शब्द से पटरूपादि, उसका अपना कारण है समवाय कारण पट, उसके साथ कारणेन सह अर्थ कर दिया स्व कार्य समवाय कारणेन सह एक तंतुषो समवाय संबंधेन सत कारणम तंत्रोपाधि वो असमवाय कारण है। ये इन्होंने अर्थ किया है। अतएव अवयवी अर्थात जन्य द्रव्य, अवयवी का मतलब क्या? जन्य द्रव्य। जन्य द्रव्य से तात्पर्य बता दिया हूं, क्या है वो? पृथ्वी जल तेज वायु का त्रिणुक से लेकर आप ब्रह्मांड पर्यंत जो कार्य है वो लेना, क्योंकि परमाणु अवयवी नहीं है। जो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु हैं वो अवयवी नहीं होते, वो सदा अवयव रूप है। अवयव होता है उससे अवयवी बनते हैं, तो खुद अवयवी कभी है नहीं। और आकाश व अखंड रूप है, ना अवयवात्मक है वो ना अवयवी आत्मक, क्योंकि उसका कार्य होना है नहीं। और काल दिग्ग आत्मा ऐसा व्यापक तत्व है, अखंड रूप ही है। मन भी परमाणु रूप कह दिया, अतएव मन भी अवयवात्मक है, लेकिन उसका भले अवयवी आत्मक कोई कार्य नहीं होता है। अतएव पृथ्वी जल तेज वायु के चारों के परमाणु, आकाश काल दिग्गाता मन, इनको छोड़कर बाकी क्या रह गया आपके पास? पृथ्वी जल तेज वायु का कार्यात्मक जो जगत है उसी को जन्य द्रव्य कहते हैं। उसी को अवयवी कहने से भी काम चल जाए कि द्विणु का अवयवी है, उससे आगे जितना ब्रह्मांड पर सब के सब अवयवी होते हैं। तो जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोग असमवाय कारणत्वात्, अवयवी अर्थात जन्य द्रव्य मात्र के प्रति सामान्य नियम है अवयवगत संयोग ही असमवाय कारण होता है। असमवाय कारणत्वात्, इसलिए पटात्मक कार्य, पटात्मक कार्य के प्रति तद अवयवभूत कौन है? तंतु। उन तंतुओं का जो संयोग है, तंतु क्या है? अवयवाह, उनका संयोग अर्थात तंतु संयोग। तद अवयव तंतु उनके संयोग असमवाय कारण दर्शन प्रथम उदाहरयति यथा तंतु संयोग पड़सेति। इस उदाहरण को मूल में कहा तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोग असमवाय कारण किसका? पट का। यथा तंतु संयोग पटस्य, ऐसा मूल में कहा। यथा उसी को न्याय बोधनिकार व्याख्या कर रहे हैं। यथा तंतु संयोग पटात्मक कार्येण सह, क्योंकि तंतु संयोग कैसा है? पटात्मक कार्य के साथ में
कहाँ रह रहा है? तंतौ, पटात्मक कार्य के साथ में ये रह रहा है। यहाँ तंतु संयोग कैसा है? वह पटात्मक कार्य के साथ में तंतुओं में एकस्मिन् अर्थे तंतो या तंतुषु समवाय संबंधेन सत् कारणम भवति, समवाय संबंध से रहता हुआ कारण भी है। अतएव तंतु संयोग पट के प्रति असमवाय कारण कहा जाएगा। विद्यमानत्व से समवाय संबंधेन विद्यमानत्वे सति कारणत्वात् पटात्मकं कार्यं प्रति तंतु संयोगो असमवाय कारण इत्यर्थः। इसलिए पटात्मक कार्य के प्रति तंतु संयोग क्या हो गया? असमवाय। इसे कार्य के साथ यहाँ तंतु रूपी अवयव में रहने वाला कौन है? वो तंतु संयोग। शुरू में इसलिए यहां से करना पड़ेगा। तंतु संयोग कैसा है? तंतु संयोग पटात्मक कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे अवयवेषु तंतुषु, जो कि कैसा है? वो पट का समवाय कारणात्मकेषु समवायेन संबद्धम सत् कारणम भी भवति अस्मात् तस्मात् तंतु संयोग पटात्मक कार्यस्य असमवाय कारणम भवति। ये शुरू हमेशा कारण कोटि से चलेगा, फिर कारण में आगे समाप्त होगा। तंतु संयोग कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहते हुए कारण है, अतएव तंतु संयोग पट के प्रति असमवाय। ऐसे बोलने की शैली कारण से शुरू करनी है, उसी कारण में जाना। यहां भी ऐसे ही करेंगे। देखिए अभी दूसरे हिस्से में द्वितीय असमवाय कारण, वहां मकार नहीं आकार सहित द्वितीय असमवाय कारण कारणेन स इत्यादि न पूर्वोक्तम तदुदाहरति तंतु रूपम इति कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे पटरूप समवाय कारणी भूत पटेन साहित्य। यहां स्व से लेंगे कार्य स्व कार्यम, कौन? पटरूपादय अर्थात अवयवीगत गुणाः। यहां स्व से कार्य क्या हो जाएगा? तंत्र रूप पटरूपादि। तो क्या है? वो अवयवीगत गुण है। वह अपने समवाय कारण, कारणेन माने समवाय कारणेन सह, कौन? पटेन सह, पट के साथ में समवाय संबंध से एक अधिकरण कौन है? एक तंतुषु, उस पट का भी जो समवाय कारण उसमें तंत्रूपादि के साथ में रह रहा है। और जो तंत्रूपादि रह रहे हैं वो कैसे हैं? वो भी समवाय संबंध होता हुआ कारण। अतएव तंत्रूप जो अवयवीगत गुण है वो अवयवीगत गुण के पटरूपात्मक कार्य के प्रति कारण, असमवाय कारण। इस वजह कारणेन सह, कारणेन सह अर्थात पट रूपात्मक समवाय कारण भूतेन सह, ना? पटरूप का जो समवाय कारण, पटरूप का समवाय कारणीभूत पटेन सह, कारणेन सह का क्या होगा? स्व पटरूपादि, उनका समवाय कारण कौन? पट, उसके साथ में। कि साक्षात पटरूप जो है तंतु में नहीं हो सकता, इसलिए पटरूप को पट के द्वारा हम तंतु में लाएंगे और वही तंतुरूप है। इधर से एक अधिकरण बना रहे हैं, यद्यपि ये प्रक्रिया मूल के अनुसार बता रहे हैं, फिर न्यायबोधन के अनुसार उसमें जाएंगे बाद में। वो सही है, ये और वो बिल्कुल फिट है, सही बैठता है। ये थोड़ा प्रक्रिया मोटा मोटी बुद्धि वालों के लिए ठीक है, लेकिन बाद में असली वो है। समझने के लिए शुरू में ये लेना है। तो स्व कार्यभूता पटरूपादि के कारणे न कौन? पटेन समवाय कारणभूता कौन? पट, उसके साथ में एक अधिकरण कौन होगा? और समवाय कारण है किसका? पट का भी समवाय कारण कौन? तंतुषु, तंतुओं में समवाय संबंध से संबद्ध होते हुए संवेतन सत, अर्थात समवाय संबंध से संबद्ध होते हुए कारणम, जो कारण रूपा है कौन? अवयवगत गुण अर्थात तंत्र उपाधि, वे इस पट रूपाधि के प्रति असमवाय कारण है। टीका में कारणेन सह अर्थात पट रूप का जो समवायी कारण भूतेन सह, पट रूप का जो
समवायी कारणीभूत पटे न सह, पट रूप का समवाय कारण कौन? पट, उसके साथ एक स्मृते तंतु रूप है, या तंतु रूप का मतलब तंत्वात्मके तंतुषु, इसलिए टिप्पणकार स्पष्ट कर दिया स्व कार्य समवाय कारण पटने से एक तंतौ, ऐसे यहां जो रूप शब्द है गुणवाचक नहीं है, किंतु रूप शब्द आत्मक करता, तंत्वात्मके एकस्मिन् अर्थे संवेतत्व सिद्धि कारणत्वात्, संवेत होता हुआ कारण होने से कौन है? तंतु रूपम। यहाँ जो तंतु रूप शब्द है गुणवाचक, वो क्या है? वो पटगत रूपस्य असमवाय कारण मित्रता, पटगत रूप के प्रति वह असमवाय कारण हो जाता है। अब न्याय बोधनिकार इस प्रक्रिया को हटा करके, क्योंकि टीडी प्रक्रिया है, जहां पटरूपा का कार्य पैदा हो रहा है वहां कारण को आप नहीं दिखा रहे हो, कारण कहीं और दिखा रहे हैं आप। यह ऐसा हालत है, ऋषिकेश में घड़ा पैदा हो गया और इसे कारण गए मुंबई में, वो कैसे है? उसका बाप वहां रहता है, इसीलिए कुड़ाल का बाप वहां रहता है, कुड़ाल यहां काम कर रहा है, उसका बाप वहां है, इसलिए कारण वहां मान लो। ये तो उचित नहीं है। जहां कार्य पैदा होता है कारण को वही आना चाहिए, चाहे साक्षात हो जैसे यहां है, चाहे परंपरा हो यहां जैसे। लेकिन जहां कार्य पैदा होता है, जिस अधिकरण में कार्य पैदा हो रहा है, उसी अधिकरण में कार्य साक्षात तत्व कारण जो है साक्षात तत्व परंपरा होना चाहिए। भिन्नाधिकरण में होना उचित नहीं। अब यहाँ पटरूपात्मक कार्य कहां पैदा हो रहा है? पट में, और कारण तंतु रूप कहां है? तंतु में, और उस तंतु को एकाधिकरण बना रहे हो, ये उचित नहीं। यदि शुरू में समझाने के लिए पट रूप, पट जो है तंतु में पैदा हुआ है, इसलिए पट रूप पट में रह रहा है, पट तंतु में रह रहा है, ऐसे कहकर आपको दिखाना उचित बनता है। लेकिन वास्तविक प्रक्रिया वो है, उसकी ओर जाने के लिए सामान्य लक्षण बना रहे जो दोनों के लिए समन्वय हो जाए। वह सामान्य लक्षण क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरवध, या समवाय स्व समवाय संवेतत्व अन्यतर संबंधावच्छिन्ना कारणता, या कारणता, या को कारणता से जोड़ेगा, तत् आश्रयत्व समवायी कारणत्म इति, तदाश्रयत्व असमवाय कारणत्म, तादृश कारणता जिसमें आ जावे उसका नाम असमवाय कारण कहा जाएगा। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निर्मिता, इनकी जो कार्य चाहे पट हो चाहे तंतु रूप हो, पटरूप हो, वो कहां पैदा हो रहा है? पट पैदा हो रहा है अपने समवाय कारण तंतु में समवाय संबंध से, पटरूप भी अपने समवाय कारण पट में समवाय संबंध से पैदा हो रहा है। इसलिए कार्यतावच्छिन्न संबंध क्या होगा? हमेशा समवाय संबंध। इस समवाय संबंध अवच्छिन्ना कार्यत्वावच्छिन्ना कार्यनिष्ठा या कारणता, कार्यनिष्ठा या कार्यता निरूपिता कारणता, कार्यनिष्ठा या कार्यता तन्निरूपिता या कारणता, वो कारणता कहां होनी चाहिए? समवाय संबंधावच्छिन्ना। यहाँ पहले पक्ष में क्या है? समवाय संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए, दूसरे में स्व समवाय समय तत्व संबंधावच्छिन्ना होनी चाहिए। पहले वाला ये जो कारण है, इस कारणता का अवच्छेद कौन है? समवाय, क्योंकि कारण अपना अधिकरण में समवाय संबंध से रह रहा। कारण कौन है? तंतु संयोग, उसका अधिकरण कौन है? तंतु, तंतु संयोग तंतु में समवाय संबंध से विद्यमान है। इसलिए यहाँ कार्यतावच्छेद संबंध भी समवाय है, कारणतावच्छेद संबंध भी समवाय है। यहाँ कार्यतावच्छेद समवाय है संबंध, कार्यतावच्छेद संबंध दूसरे लक्षण में समवाय संबंध है, किंतु कारणतावच्छेद संबंध क्या हो जाएगा? वहां स्व समवायी संवेद तत्व, जो कोष्ठ में दिखाया हुआ है, स्व समवायी संवेद तत्व, ये संबंध है कारणतावच्छेद संबंध। ऐसे करने पर पटरूप अपने कारण पट में एक अधिकरण में स्व अधिकरण में ही उसको कारण मिल जाता है। पटरूप का अधिकरण कौन है? पट, उसी पट में उसको कारण भी मिल गया। कौन सा? तंतुरूप कारण मिल गया। इन तंतुरूप पट में कैसे आया?
स्व समवाय समय तब संबंध से आया। इस तरह से जहां कार्य पैदा हो रहा है वहीं कारण भी आ गया। कार्य पट रूप है, वो पैदा हो रहा था पट में, वहां कारण आ गया भी। कैसे? स्व समवायी समय तत् संबंध से तंत्र रूप को पट में आप लाए। इसलिए एक अधिकरण वास्तव में ऐसा होना चाहिए, तब जगह एक लक्षण बन गया स्व समवाय और स्व समवाय समय तत् संबंध से कारणता ले लो। इसलिए हम क्या कहेंगे वर्तमान स्थल के लिए? समवाय संबंधावच्छिन्ना, समवाय संबंधावच्छिन्ना, पठत्तावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न और वर्तमान कार्य कौन है? पठत्तावच्छिन्न, पटनिष्ठ कार्यता निरूपित। समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न तंतु संयोग निष्ठा या कारणता, या कारणत्वावच्छिन्न भी कह सकते हैं। समवाय संबंधावच्छिन्न, कारणत्वावच्छिन्न, तंतु संयोग निष्ठा या कारणता। तार्श कारणता आश्रय कहाँ है? तंतु संयोगे। अतएव तंतु संयोग पटम प्रति असमवाय कारणम भवति। इसी प्रकार यहाँ समवाय संबंधावच्छिन्न, पट रूपत्वावच्छिन्न, पट रूप निष्ठा या कार्यता निरूपिता। कारणता कैसे होगी? स्व समवाय समय तत्संबंधावच्छिन्ना, तंतु रूपत्वावच्छिन्न, तंतु रूप निष्ठा या कारणता। तादृश कारण आश्रय तम तंतु रूपे, अतएव तंतु रूपम पट रूपम प्रति असमवाय कारण। इस चीज को घटा रहे, देखिए सामान्य लक्षण तो न्याय बोधनी में समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता करने से क्या लेना? कोई भी कार्य ले वर्तमान में पठत्तावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता, पठत्तावच्छिन्न पटनिष्ठ कार्यता वर्तमान में निरूपिता। या पहले वाला पट कार्य लूंगा तो केवल समवाय लूंगा, अन्यतर में से एक लेना पड़ेगा ना। समवाय स्व समवाय समय तत्, अन्यतर दो में से एक लेनी है। जब पट रूपा कार्य लूंगा तो केवल समवाय को ले लो। समवाय संबंधावच्छिन्ना, तंतु संयोग निष्ठा या कारणता। समवाय संबंधावच्छिन्ना, तंतु संयोगत्वावच्छिन्न या कारणत्वावच्छिन्न, तंतु संयोग है। अभी तंतु संयोग में क्या है? कारणत्व है। इसलिए कारणत्वावच्छिन्ना, तंतु संयोग निष्ठा या कारणता। तद आश्रयत्व, तारस कारणता का आश्रय कौन में होगा? तंतु संयोग। अतएव तंतु संयोगो असमवाय कारणम पटस्य। द्रव्य असमवाय कारणीभूत अवयव संयोगादो तु, द्रव्य असमवाय, द्रव्य शब्द से लेना समवाय संबंधावच्छिन्न असमवाय कारण उदाहरण को लेकर के, द्रव्य के असमवाय कारणीभूत अवयव संयोगादो तु समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता। समवाय संबंधावच्छिन्न कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता कपालद्वय संयोगे वर्तते। कोई भी द्रव्य का आप असमवाय कारण ढूंढेंगे, द्रव्य कहने से जन्य द्रव्य अर्थात अवयवी द्रव्य है ना। जन्य द्रव्य का ही आप कारण ढूंढोगे, नित्य द्रव्यों का कहाँ कारण होगा? अजन्य द्रव्यों का तो कारण होता ही नहीं है, वहां ढूंढने का प्रश्न नहीं। इसलिए जन्य द्रव्य कहने से अवयवी द्रव्यों का जब आप असमय कारण ढूंढने लगेंगे क्या होगा? वह समवाय संबंधावच्छिन्न, दृष्टांत दे रही है, घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ कार्यता निरूपिता। समवाय संबंधावच्छिन्न है, घटत्वावच्छिन्न है, क्या? घटनिष्ठा कार्यता, उससे निरूपिता। समवाय संबंधावच्छिन्ना कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता, अर्थात समवाय संबंधावच्छिन्ना कारणत्वावच्छिन्न कपालद्वय संयोग है। इस समय हम कपालद्वय में क्या देख रहा हूं? कारणत्व देख रहा हूं। इसलिए समवाय संबंधावच्छिन्न कारणत्वावच्छिन्न, तब लक्षण भी घटेगा। लक्षण क्या कहा था? संवेतम सद कारणम कहा था ना। संवेत भी होनी चाहिए, कारण भी होना चाहिए, उसे कारणत्व होना जरूरी है। इसलिए क्या कहेंगे हम? समवाय संबंधावच्छिन्न कारणत्वावच्छिन्न कपालद्वय संयोग निष्ठा कारणता। तारस कारणता कहाँ रहेगी? कपालद्वय संयोग में। अतएव कपालद्वय संयोग घट के प्रति असमवाय कपालद्वय संयोगे वर्तते कह दिया ना। तो कारणता कहाँ रहेगी? कपालद्वय संयोग में रहेगी। एवं आद्य पतन क्रियायाम आद्य सिंधन क्रियायाम तो गुरुत्व ध्रुवत्वे असमवाय कारणे भवतः। इसी प्रकार से आद्य पतन
और आद्य स्यंदन, आद्य पतन के प्रति असमवाय कारण गुरुत्व हो जाएगा, आद्य स्यंदन के प्रति असमवाय कारण द्रवत सांसिधिक द्रवत्व हो जाएगा। क्योंकि आद्य पतन क्रिया कहाँ हो रही है? पाषाण में। तो जो भी चीज गिर रहा है, हम दृष्टांत के लिए देंगे पाषाण। एक पत्थर ऊपर से गिरना शुरू हुआ, जो गिरने के लिए उन्मुख पत्थर है, जा रहा था ऊपर, ऊपर जाते 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 अब गिरने की ओर उन्मुख हुआ। जो उन्मुखता का कारण जो है उस आद्य पतन है। उस आद्य पतन रूपी क्रिया का असमय कारण में ढूंढना है। तो पहले देखिए आद्य पतन रहता कहाँ है? समवाय संबंध से। समवाय संबंध से आपका कार्य रूपा जो आद्य पतन है वो कहाँ रहेगा? पाषाण में। और उस पाषाण में रह समवाय संबंध से रहने वाला जो कि पतन के प्रति कारण भी हो, ऐसा वस्तु कौन है? वो है गुरुत्व। इसे शुरू करूंगा गुरुत्व से। गुरुत्वम कैसा है? वो कार्येण सह। गुरुत्व जो है कैसा है? अपना कार्य कौन? आद्य पतन क्रिया। उसके साथ एकस्मिन् अर्थे अर्थात पाषाणे समवाय संबंधेन सत, समवाय संबंध से रहते हुए कारणमपि भवति, अतएव गुरुत्वम आद्य पतनम प्रति असमवाय कारणम। शुरू किया गुरुत्व से, आएंगे लौट के गुरुत्व, कारणता को गुरुत्व में बिठाना है। इसी प्रकार से आद्य स्यंदन हो रहा है, कहाँ होगा? वो जल बिंदु में। और वह जल बिंदु में आद्य स्यंदनात्मक क्रिया समवाय संबंध से हो रहा है। इसे समवाय संबंधावच्छिन्ना आद्य स्यंदनतावच्छिन्ना आद्य स्यंदन निष्ठा या कार्यता तन निरूपिता। कारणता कहाँ आना है? द्रवत्व में। द्रवत्व में कारणता द्रवत्व में आएगी। तो कारणता द्रवत्व में आना है, इसलिए हम क्या कहेंगे? द्रवत्वम कार्येण सह। द्रवत्व कैसा है? अपना कार्य कौन? आद्य स्यंदन, उसके सहित एकस्मिन् अर्थे अर्थात जल बिंदु समवेतम सद कारणम, समवाय संबंध संबद्ध होता हुआ कारण भी है कौन? द्रवत्वम। अतएव द्रवत्व क्या है? आद्य स्यंदनात्मक कार्य के प्रति असमवाय कारण है। इसी को नहीं आएगा भाषा में कहना है, सीधे सीधे कह सकते हैं समवाय संबंधावच्छिन्न आद्य पतनतावच्छिन्न आद्य पतनिष्ठ कार्यता निर्भिद समवाय संबंधावच्छिन्न कारणतावच्छिन्न गुरुत्व निष्ठ कारणता तदाश्रितम गुरुत्वे, अतएव गुरुत्वम आद्य पतनम प्रति असमवाय कारणम। इसी तरह से कहो समवाय संबंधावच्छिन्न आद्य स्यंदनतावच्छिन्न आद्य स्यंदन निष्ठा कार्यता तन निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्ना कारणत्वावच्छिन्न द्रवत्व निष्ठा या कारणता तदाश्रितम द्रवत्वे, अतएव द्रवत्वम आद्य स्यंदनम प्रति असमवाय कारणम। अवयवी गुण अब देखिए, आद्य पतन क्रियायाम स्वयं समझा रहे, आद्य पतन क्रियाम प्रति आद्य स्यंदन क्रियाम प्रति च समवाय संबंधे नैव तयोः कारणत्वात्। इसलिए ये पहला लक्षण जैसे आपने अवयवियों के लिए देखा, उसी प्रकार से दो गुण के प्रति, दो क्रिया के प्रति भी आ रहा है यही लक्षण। यदि वे लक्षण सामान्य रूपेण अवयवियों के लिए था, जन्य द्रव्य के लिए कहा था, लेकिन दो ऐसा चीज है जहां पर पहला लक्षण ही आता है। कौन से दो? आद्य पतन क्रिया और आद्य स्यंदन क्रिया रूपी कर्म। इन दो कर्म के प्रति भी पहला लक्षण ही घटेगा, पहला लक्षण ही जाएगा। बाकी समस्त गुणों के प्रति दूसरा लक्षण ही रहेगा, बाकी क्रियाओं के प्रति भी दूसरा लक्षण ही रहेगा। वेगादि क्रिया है उसके प्रति दूसरा लक्षण रहेगा। कार्य आद्य पतन या कार्य हो जाएगा, इधर गुरुत्व कारण हो जाएगा और आधार या पाषाण हो जाएगा।
ये राज्य से ईंधन कार्य हो जाएगा, तो द्रवत्व कारण होगा, एक कर्ण से जल बिंदु हो जाएगा। अच्छा, अवयवी गुणभूत घटपट रूपाद, आप कह रहे हैं दूसरा अवयवीगत जो गुण है, अवयवीगत जो गुण कौन, घट रूप, पट रूप, मठ रूप आदि में, तो अवयव गुणीभूत, अवयव में जो गुणीभूत कौन है, कपाल रूप तंत्रूपादे, कपाल रूप तंत्रूपादि क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा, है या नहीं। कैसे, वही समझा रहे, स्वपद ग्राह्य, स्वपद से क्या लेना, वो स्वपद से दूसरा लक्षण को हटा रहे, स्वपद से तंत्र रूप कपाल रूप उनको लेना, अवयवगत गुणों को, जो कि असमय कारण होना है जिन्हें, उनको ग्रहण करना है स्वपद से। स्वपद ग्राह्य हो गया कपाल तंत्र उपाधि, उसका समवायी कौन, कपाल अथवा तंतो, उसका समवाय कौन है, तंतो कपाल आदि, जो कि उस तंत्रु या कपाल रूप का समवाय कारण, इसलिए उसको हम समवायी कहते हैं। स्व समवायी तंत्वादि, वहां संवेत, उसमें समय से रहता कौन है, उस तंतु में या कपाल में समय से कौन रह रहा है, पट रह रहा है अथवा घट रह रहा है, वो हो गया समवेत। उस समवायी में ये भी संवेत है, ये भी संवेत है, लेकिन इसको स्व से ले लिया, तो संवेत कौन हो जाएगा, दूसरा पट अथवा घट। ठीक, पट घटादि वही कह रहे हैं, संवेत तो संबंधे नहीं वह घट पटादो सत्वात, उस संबंध के द्वारा कहा है वो, घट पटादियों में कौन आ गया, तंत्रूप कपाल रूप आदि घट पटादि में आ गए। उसी अधिकरण में घट रूप पट रूप पैदा हो रहा है। सत्वाद कारणत्म तत्संबंधावच्छिन्न, अर्थात स्वसमवाय समय तत्व संबंधावच्छिन्न, स्वसमवायी समय तत्संबंधावच्छिन्न कारणता का आश्रयत्व अवयव गुणीभूत कपाल रूप तंत्र रूप आदियों में वर्तते। अवयव में जो गुणीभूत है, अवयव में जो गुण रूप से विद्यमान है, कौन कौन, तंत्र रूप कपाल रूप आदियों में तादृश कारण आ गया स्वसमवाय समय तत्व संबंध से। इसलिए यह कारण न सहायक स्मृति, तो क्या कहूंगा, स्वसमवाय समय तत्व संबंधे न, कारण कौन है, समवायी ये वाला, पहले कारण से हम पट लेते थे ना, अब बदल दिया है, कारण न सह मने तंतुना सह, स्व हो गया तंत्रूपम, कारणेन तंतुना सह एकस्मिन्नर्थे पटे पटरूपम प्रति असमवाय कारणम भवति। अब एकस्मिन्नर्थे एकाधिकरण क्या कर दिया, पहले तंतु में ले रहे थे, अब ले लिया पट में, एक अधिकरण का स्वरूप ही बदल गया। और दूसरे पक्ष से ठीक है, जो न्यायबोधनिकार जो बता रहे हैं, क्योंकि नियम है यस्मिन् अधिकरणे कार्य उत्पद्यते तस्मिन्नेव अधिकरणे कारणमपि नियत पूर्वतित्वेन अवश्यम भावित्वेन च भवितुमर्हति। जिस अधिकरण में कार्य पैदा हो रहा है वहीं रहना चाहिए कारण को, और अब कार्य को परंपरा संबंध से किसी अधिकरण में ले जाओ और वहां कारण को दिखाओ, वो ठीक नहीं। जैसे इसमें किया, पटरूप को कार्य को परंपरा संबंध से तंतु में ले गए, वहां कारण को आप दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं। क्योंकि परंपरा संबंध से भले पटरूप तंतु में रह रहा है, इन पटरूप तंतु में पैदा होता है क्या, पटरूप तो पट में ही पैदा होने वाला है, भले परंपरा से कहीं भी दिखाओ आप, परंपरा संबंध है ना, उसको आप कहीं भी भले दिखा लीजिएगा, लेकिन वो पैदा कहाँ होगा, होगा तो पट में ही, वहां लेकिन कारण कहाँ है। इसीलिए न्यायबोधनिकार ने उस नवन्यायिकों के सिद्धांत को मन में रखते हुए वो प्रक्रिया को अपना के स्व समय समय संबंध से तंत्र रूप को पट में ले आए, जहां पट रूप पैदा हो रहा है, एक अधिकरण में। इस प्रक्रिया से सारा समाधान हो जाता है। तो असमवाय कारण का लक्षण जिन लोगों के लिए दोबारा चाहिए था हो गया, चाहे पूरा सुने ना सुने। अब फिर आगे बढ़ते हैं अगला कार्य में। निमित्त कारणम लक्ष्यति, अब निमित्त कारण को लक्षण बना रहे हैं। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम इति, उन दोनों से भिन्न जो कारण होते हैं, जितने भी बाकी कारण समुदाय हैं, उन सारे कारण समुदायों को
निमित्त कारण से। समवायी असमवायी इन दोनों से भिन्न और जो जो कारण सामग्री की जरूरत पड़ता है उन सभी का नाम निमित्त कारण है। यथा तुरीवेमादिकम पटस्य, जैसा कि तुरी है, वेम है इत्यादि पट के प्रति जो लहा व्यक्ति है, अनेकों कारण और जुड़ेंगे, वो सब कारणों को निमित्त कारण में ले लेना। निमित्त कारणम लक्ष्य तदुभय भिन्नम इति। समवायी कारण भिन्नत्वे असमवायी कारण भिन्नत्व सति कारणत्व निमित्त कारण से लक्षण इत्यर्थः। जो समवायी कारण से भिन्न है और असमवायी कारण से भिन्न है, ऐसे कारण का नाम निमित्त कारण हुआ करेगा। ये लक्षण कर दिया। केवल समवाय कारण भिन्नत्व हम कह देंगे तो कहां चला जाएगा? गुण चला जाएगा, गुण में, क्रिया में, समवाय में, सामान्य में, विषय सब में चला जाएगा। इसलिए असमवाय कारण भिन्नत्व कहना चाहिए। असमवाय कारण भिन्नत्व कहूंगा तो द्रव्य में चला जाएगा कि द्रव्य हमेशा समय कारण होते हैं, असमय कारण तो होते हैं। गुण और क्रिया ही ऐसे हमेशा असमय कारण होती है। तो इसलिए क्या करें? तो दोनों शब्द दे दो, समवाय कारण भिन्नत्व सति असमय कारण भिन्नत्व। इतना कहने पर भी क्या होगा? द्रव्य गुण कर्म में तो जाएगा नहीं, कि द्रव्य समय कारण होता है, गुण कर्म असमय कारण होता है। लेकिन लक्षण चला जाएगा सामान्य विशेष समवाय अभाव में चला जाएगा। इसलिए कारणत्व भी कह दो। तो समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमय कारण भिन्नत्व सति कारणत्वत्वम में भी शब्द जोड़ना, तब जाकर के निमित्त कारण का लक्षण पूरा हो जाता है। इसे लिख रहे हैं विशेषादवति व्याप्ति वारण कारणमिति। कारणस्य निष्कृष्ट लक्षणम किम? कारण का निष्कृष्ट लक्षण क्या है? पहले आपने करण का लक्षण पढ़ा था, असाधारण कारणम करणम, उसमें जोड़ा था व्यापारवत्व सति असाधारण कारणम करणम, उसमें और एक विशेषण जोड़ दिया था द्रव्यान्यत्व सति व्यापारवत्व सति असाधारण कारणम करणम, में पढ़ा था। लेकिन उसका भी और निचोड़ निकाल रहे। अब कारणों का पूरा चित्र आपके सामने, साधारण कारण, असाधारण कारण। उस असाधारण कारण में भी समवायी असमवायी निमित्त नाम से इन्हीं में से एक करण होगा। अब इसका निचोड़ निकाला, इनमें से कैसा होगा वो करण। इसलिए कहते तदेत त्रिविध कारण मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। ऐसा आ गया ना। इन त्रिविध कारणों में से भी जो असाधारण मान लो, व्यापारवत्त मानो, द्रव्यान्य मानो, इन तीन में से ये होना चाहिए। अंतिम से कौन होगा? समवाय नहीं हो सकता। समवाय नहीं हो सकता तो निमित्त कोटि में से एक न एक लेना पड़ता है। निमित्त कोटि में से ही एक न एक वस्तु को लेना पड़ता है। और निमित्त कोटि में दंड है, सब है ना, उनमें से दंड को ले लिया आपने, करण। चक्र को छोड़ दिया, कुणाल को छोड़ दिया, जनक को, जन को तो नेता सिद्ध कर ही दिया है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। कुणाल जनकत्व कारण था, उसको भी आपने हटा दिया। निमित्त कारण है वो। चक्र भी निमित्त कारण है, जिस पर घट बन रहा है। उधर चीवर है, चीवर बोलते ना किसको? जिस धागे से वो घड़े को पिंड सलग काट देता है, एक विलक्षण धागा रखता है। बनाते जाता यूं बना दिया घड़े को, जैसे बन गया खट से लेकर तुरंत दूसरा हाथ में उसको उठा लेता है और इसको साइड में दूसरा बनना शुरू होता है। वो जिससे काटता है उसका नाम चीवर है, वो भी निमित्त कारण है। ऐसे जितने भी आप जान पाएंगे उसमें कारणों को ढूंढ लो, वो सारे कारणों को निमित्त कारण में लेंगे, दंड को छोड़ के। दंड को हम कहेंगे करण। इसी प्रकार देखिए वही करे कर्ण लक्षण उपसंहरति तदेतद्दिति यद असाधारणमिति व्यापारवत्व सदित्य भी पूरणीयम, वो भी यहां जोड़ लेना। पहले जो कहा गया द्रव्यान्य सति व्यापारवत्व सति त्रिविध मध्य यद असाधारण, इन त्रिविध के बीच में जो असाधारण होता हुआ, व्यापारवान होता हुआ, द्रव्य से जो भिन्न है, उसी का नाम कर्ण। अन्यथा तंतु कपाल संयोग और अतिव्याप्ति, तंतु कपाल संयोग है उसमें भी अतिव्याप्ति हो जाएगा।
तंतु कपाल संयोग और कार्यत्वातिरिक्त पटत्तावच्छिन्नम प्रति कारणत्वा, क्योंकि तंतु कपाल संयोग भी क्या है, कार्यत्व से अतिरिक्त पटत्तावच्छिन्न के प्रति कारण है ही, संयोग है वो भी कारण बनेगा। असाधारणत्व अस्त्येव, और असाधारण भी संयोग इत्यतः तत्र कारणत्वारणाय व्यापारवत् सती कर्ण लक्षणे विशेषणम देयम, इसलिए उसे कर्णत्व की अतिव्याप्ति, कारणत्व नहीं कर्णत्व बना लेना, कर्णत्व की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए व्यापारवत् सती यह कर्ण लक्षण में विशेषण देना ही चाहिए। और व्यापारत्व जो मैंने पदकृत्य में दिखा दिया था, यहाँ बारह न्याय बोधनी में व्यापारत्वंच तज्जन्य तज्जन्य जनकत्वं भवति ही दंडजन्य सति दंडजन्य घटघनकत्वात् भ्रम्यादिर दंड व्यापारत्वमिति। और है भी देखो, दंड से जन्य कौन है, भ्रमी, और दंड से जन्य घट का जनक भी वही भ्रमी है। इसलिए भ्रम्यादि के अंदर दंड के द्रजन्य, दंड में दंड के व्यापारवत्ता आ गया, दंड में ब्रह्म्यादि रूपी व्यापार वाला कौन हो गया, दंड। एवं कपाल संयोग तंतु संयोगादिरपि कपाल तंत्वादि व्यापारत्म कपाल तंत्वादि जन्य सती कपाल तंत्वादि जन्य घटपटादि जनकत्वात्। इस तरह से कपाल संयोग तंतु संयोग में भी समस्या क्या हो जाएगा, कपाल तंत्वादि व्यापारत्व हो जाएगा उसमें। कि कपाल संयोग कैसा पैदा हो रहा है, कपालों से पैदा हुआ, तत् के व्यापार का लक्षण कपाल संयोग में भी जा रहा है, क्योंकि कपाल से जन्य है कपाल संयोग, ठीक, और कपाल जन्य कौन है, घट। इसका जनकत्व भी, इसका जनकत्वम, ये भी कपाल संयोग में आ गया। तज्जन्यत्वे सती तज्जन्य जनकत्व है कि नहीं आया व्यापार का लक्षण संयोग में। असमवाय कारण में कारणत्व का लक्षण की अतिव्याप्ति, और है क्या असमवाय कारण था, अब उसको मानना पड़ेगा कारण, क्योंकि व्यापारत्व भी है उसमें, व्यापारत्व आ गया ना, क्या देख रहा, व्यापार आ गया ना उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कपाल, ये व्यापार हो गया, ठीक है, कपाल से क्या हो गया, व्यापार। तार्श व्यापार वाला कौन है, कपाल। कपाल क्या था आपका, समवाय कारण था, वो हो जाएगा समवाय कारण, वो नहीं असमवाय कारण बोल रहा हूं, वो हो जाएगा आपका कारण, कारण कहीं व्यापारवत्व भी आ गया ना इसमें, इसलिए कपाल में क्या हो गया, व्यापारवत्व आ गया, और असाधारण है ही उसमें। इसलिए लक्षण क्या था, व्यापारत्व सती असाधारण कारण करण में लक्षण कह देंगे, वो कपाल में चला जाएगा समवाय कारण में। इसमें क्या करना पड़ा, द्रव्य नित्य सती कह दो, वो कपाल क्या है, द्रव्य है, द्रव्य नित्य सती व्यापारवत्व सती यद एतत् त्रिविध कारण मध्ये असाधारणम तदेव करणम इत्यर्थः। जो द्रव्य से भिन्न हो, व्यापारवान भी हो, और पूर्वोक्त त्रिविध कारणों में से असाधारण जो कारण होगा उसका नाम करण होगा। ऐसे कहने पर न कपाल में अतिव्याप्ति, न कपाल संयोग में अतिव्याप्ति, कहीं भी अतिव्याप्ति नहीं होगा, हाँ केवल दंड में लक्षण जाएगा। ही कह रहे सती कपाल तंत्वाजन्य घटपटादि जनकत्वात् कर्ण लक्षणे असाधारण विशेषण अनुपादाने। और मान लो कर्ण लक्षण असाधारण शब्द नहीं देते तो हम साधारण कारणों को ले लेंगे, और साधारण कारण ले लोगे तो ईश्वर अदृष्ट ये भी सब क्या हो जाएगा, कर्ण होने लग जाएंगे। कर्ण लक्षणे असाधारण विशेषण अनुपादाने ईश्वर अदृष्टादेरपि व्यापारवत्वात् करणत्वं स्यात्। ईश्वर में, अदृष्ट में, सभी में व्यापारवत्व भी रहेगा, द्रव्य अन्यत्व भी है। तो ईश्वर का तत्व हमारा ईश्वर का इच्छा, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का प्रयत्न, ये तीनों गुण है। और अदृष्ट में क्या है, धर्माधर्म पुण्य पाप, ये भी गुण है।
द्रव्य से भिन्न ही है, व्यापारवान भी है, कारण भी है, लक्षण का अतिव्याप्ति हो गया। इसलिए क्या कहना पड़ा, असाधारण शब्द दो। तो इन साधारण जो कारणभूत गुण है उनमें लक्षण का अतिव्याप्ति नहीं होगा। व्यापारत्वात् करणत्वं स्यात् अतः तत्राति व्याप्ति वारणाय असाधारण इति विशेषणम, ये विशेषण देना पड़ा। इस प्रकार से त्रिविध कारणों का विचार और सामान्य रूपेण कार्य और कारण का लक्षण का विचार ही समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात वापस लौटते हैं यथार्थ अनुभव में। प्रमा जो आपने पढ़ा है, उस प्रमा का कारण क्या है और उस प्रमा का लक्षण क्या है। प्रमा का सामान्य लक्षण आपने पढ़ लिए हैं, है ना। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थानुभव सैव प्रमाच्यते। प्रमा सामान्य का लक्षण आपने पढ़ा। उसी संदर्भ में प्रमा के करण भी 4 प्रकार के होते हैं कह दिए। तो करण क्या है जानने की इच्छा हुई, तो असाधारणम कारणम के दिया तो कारण शब्द कर जानने की इच्छा हुई, और कारण का लक्षण में कार्य शब्द प्रयोग कर दिया तो कार्य का लक्षण भी करना पड़ा। प्रासंगिक कारण के विस्तृत विचार, साधारण असाधारण के लक्षण और असाधारण की त्रिविधता, समवाय समय निमित्त, और उसको आधार पर बनाया हुआ अंतिम निष्कृष्ट कर्ण का लक्षण आपने कर लिया। अतएव अब आप सही मायने में कर्ण का वास्तविक अर्थ को जानते हो। अतएव प्रमा का कर्ण 4 प्रकार की प्रमा का 4 प्रकार का जो कर्ण कहा गया था, उसी के आधार पर प्रमा का कर्णभूत प्रमाण का लक्षण अब करने जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष प्रमाण में जाना है। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण किम, प्रत्यक्ष प्रमा के करण जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका लक्षण क्या है। प्रत्यक्ष प्रमा का करण क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाणम। उसका भी निचोड़ देंगे वह कौन है, बाद में बताएंगे। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्षानुभूति जिसको कहा जाता है, उसका जो करण होगा उसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमा का भी नाम प्रत्यक्ष, प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमा का प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। नाम एक लेकिन वस्तु 2 है। नाम तो प्रत्यक्ष रख दिया है दोनों का। प्रमा का भी नाम प्रत्यक्ष है, करणभूत प्रमाण का भी नाम प्रत्यक्ष। प्रमाण साधन है और प्रमा साध्य है। साधन का भी नाम प्रत्यक्ष है, साध्य का भी नाम प्रत्यक्ष है। यहां पर विचित्रता है, ऐसे जगहों में शब्दों को लेकर भ्रांति हो जाती है। से बोलते हुए बड़ा सतर्कता पूर्वक बोलना पड़ेगा। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा बोल रहा हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा हूं। केवल प्रत्यक्ष बोलोगे तो समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता है। प्रत्यक्ष क्या, प्रमा की प्रमाण, विकल्प है ना वहां कि 2 वस्तुओं का एक नाम रखने पर समस्या होता है ना। हमारे ऐसी समस्या हो जाएगा, अब 2 गणेश, गणेश नंबर 1, गणेश नंबर 2 ऐसे बोलना पड़ेगा। कुछ न कुछ तो अंतर करना पड़े। अब 2 एक नाम वाले हो जाए तो समस्या होगा बुलाने में। एक को बुलाओ तो दूसरा आ जाएगा, उसको बुलाओ तो ये आ जाएगा, काम तो होना नहीं। तो इसीलिए वहां स्पष्ट करने के लिए कुछ न कुछ विशेषण देना पड़ेगा, ये नहीं। इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण, 2 शब्द, प्रमा और प्रमाण साफ बोलना पड़ेगा भेद करने के लिए। जब भी प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग करेंगे साथ में जरूर आपको बोलना है प्रमा अथवा प्रमा।